इरफान सोलंकी को हाई कोर्ट से जमानत मिली है। इरफान के भाई के रिजवान को भी जमानत मिली है। रंगदारी मांगने के मामले में जमानत मंजूर कर ली गई है। इरफान और रिजवान सोलंकी 2 साल से जेल में हैं। जमानत के बावजूद रिहा नहीं होंगे दोनों भाई। गैंगस्टर के केस में जमानत नहीं मिली है। सीसामऊ से पूर्व एसपी विधायक हैं इरफान सोलंकी। और बातचीत करने के लिए सर्वेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सर्वेश, जमानत मिली है लेकिन गैंगस्टर के केस में क्योंकि जमानत नहीं मिली है इसलिए बाहर नहीं आ पाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर फौरी राहत जरूर मिली है इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी को जो कि 2 साल से जेल में बंद है, लेकिन अभी फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि उनके और मामलों में भी जमानत नहीं मिली है। 2 साल से ये जेल में थे। कानपुर के जाजमऊ थाने में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। गुंडा टैग को सुनने यानी रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में FIR दर्ज हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया था। जस्टिस राजवीर सिंह ने आज इस मामले में फैसला सुनाया है, जमानत मंजूर कर ली है। लेकिन चूंकि अन्य मामले भी इनके ऊपर हैं, इरफान सोलंकी के खिलाफ जो है 2 और मामले हैं इसमें, इसलिए इनके चूंकि अभी उनमें जमानत नहीं हुई है। इरफान सोलंकी के खिलाफ अभी गैंगस्टर के साथ साथ फर्जी आधार कार्ड पर ट्रेवल के मामले में भी मामला पेंडिंग है, जिसमें उनको जमानत मिलना बाकी है। जबकि इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर के मुकदमे में अभी जमानत नहीं मिली है, तो ये लोग फिलहाल जेल में रहेंगे। लेकिन रंगदारी के मामले में जो है, जान से मारने की धमकी के मामले में फिलहाल उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। और इस मामले में जमानत मिलने के बाद अब अन्य मामलों में जब तक जमानत नहीं होगी तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। फिलहाल इरफान सोलंकी की ओर से उनके अधिवक्ता इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम ने पक्ष रखा, जबकि सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल जो है वो कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने इस मामले में बहस की थी। जी बिल्कुल सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सहारनपुर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में स्थित मंदिर को आज खुलवाया गया है। देवबंद के मोहल्ला बैरून कोटला में खंडर बन चुके पुराने शिव मंदिर को पूजा अर्चना के बाद खोला गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पूजा पाठ किया गया। बगरा के योगी यशवीर महाराज ने मंदिर में हवन यज्ञ किया और शिवालय पर सनातन धर्म का ध्वज फहराया। जानकारी के मुताबिक 1992 के सांप्रदायिक दंगों के बाद यहां से हिंदू समाज के लोग पलायन कर गए थे। तब से मंदिर में पूजा अर्चना बंद थी। ये देववृंद स्थान है और यहाँ बैरून कोटला ये कॉलोनी है और यहाँ पर पहले हिंदू बहुतायत में रहते थे और मुस्लिम बस्ती बढ़नी प्रारंभ हुई। 1992 में यहाँ दंगा हुआ। दंगे के कारण से यहाँ हिंदू समाज पलायन कर गया और ये मंदिर था। तब ही से यहाँ पर 1992 से कोई पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। तो हमने फिर विचार किया कि ठीक है, हमारे हिंदू भाई तो नहीं है परंतु हमारा स्थान है, तो आज हवन पूजन करके हमने मंदिर को जागृत कर दिया। देवरिया जिले में एक दिलचस्प खबर सामने आई है। यहां बोलेरो सवार झांसी से बड़ी खबर है। करंट से 3 किसानों की मौत हुई है। खेत में पानी लगाने के दौरान हादसा हुआ है। मां समेत 2 बेटों की करंट से मौत हुई है। मौरानीपुर तहसील के बंगरा धवा गांव का मामला है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, खेत में पानी लगाने के दौरान यह हादसा हुआ है। करंट से 3 किसानों की मौत हुई है। नोएडा अथॉरिटी में 10 बिल्डरों पर 5,859 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। इसमें आम्रपाली और यूनिटेक बिल्डर शामिल नहीं हैं, जबकि दोनों सबसे बड़े बकायेदार हैं। दोनों का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स की NBCC कंप्लीट कर रहा है। इन बकायेदार बिल्डर्स पर एक्शन की तैयारी है। EOW की कार्रवाई के लिए अथॉरिटी ने बिल्डर्स की सूची सौंप दी है। जो पैसा नहीं जमा किया है, जो 57 बिल्डर्स है, 6 बिल्डर्स ऐसे जिनके खिलाफ हम लोगों ने EOW को लिखा, उनको ऑलमोस्ट ड्यूज 300-400 करोड़ के आसपास है। 25% जमा करने के बाद हम लोग तुरंत उसका होम बायर्स का रजिस्ट्री शुरू कर दिया। तो पर्सनली हम लोग अथॉरिटी की तरफ से जाकर वहाँ पर बड़ा जहाँ पर सोसाइटी है वहाँ पर स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को बुलाकर रजिस्ट्री का काम भी शुरू कर दिया गया है। एंड बाकी जो NCLT केसेस है, सुप्रीम कोर्ट में जो बाकी जो केसेस है हम लोग परस्यू कर ही रहे। उन लोगों को ड्यूज भी पेंडिंग है। जैसे ड्यूज जमा हो जाता है और कोर्ट का डायरेक्शन जो भी मिलते हैं उसके अनुसार वहाँ होम बायर्स का रजिस्ट्रेशन भी काम आगे बढ़ेगा।
नोएडा के रेलवे सुरक्षा बल कांस्टेबल की परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सेक्टर 62 के एग्जाम सेंटर से परीक्षार्थियों और डिवाइस पहुंचाने वाले कर्मी को पकड़ा गया है। इस मामले में कई आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल कांस्टेबल भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले 2 सदस्यों को नोएडा के सेक्टर 58 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल मैं आपको बता दें, इनके पास से ब्लूटूथ डिवाइस और साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुई है। इस दौरान जब परीक्षा सेक्टर 62 में संचालित हो रही थी, तो जो युवक अंदर परीक्षा दे रहा था, उसके गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। साथ ही एक अन्य युवक को भी पकड़ा है, जो परीक्षा कराने वाली कंपनी में सहायक तकनीशियन था। लिहाजा 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्लूटूथ कान में लगा हुआ था वो डिवाइस माइक्रो ब्लूटूथ डिवाइस थी। साथ ही जो दूसरी डिवाइस थी वो टेबल के नीचे लगी थी। चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी। इस दौरान दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर कुशीनगर से है, जहां पर यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया है। बीते 1 मार्च को हाई स्कूल के गणित के रिजर्व पेपर से परीक्षा करा दी गई। पहाड़ में होली का खुमार लोगों पर चढ़ने लगा है। बैठकी और खड़ी होली का आयोजन हो रहा है, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में होली की धूम है। चीर बंधन के साथ ही होली अपने पूरे शबाब पर है। होलियार होली के रंग में सराबोर हैं। वहीं कई जगह होली के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया जा रहा है। अल्मोड़ा अपने आप में एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी है और मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड के लिए एक विरासत के रूप में अल्मोड़ा हमेशा एक प्रकार का मार्गदर्शक रहा है। और चूंकि जिस प्रकार से ये मल्ला महल में और आज पूरे बहनों के द्वारा होली के वस्त्र धारण करके पूरे होली के गायन करते हुए पूरे बाजार में अपने होली सांस्कृतिक होली का प्रदर्शन हुआ। बाजारों में होली की झांकियां निकाली जा रही हैं। वहीं बैठी और खड़ी होली की रंगत भी चारों ओर है। महिला और पुरुष होलियारों पर होली का रंग चढ़ा हुआ है। काफी हर्षोल्लास और रंगों से भरा हुआ वातावरण लग रहा है और अलग अलग जगह की संस्कृति हमें आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहीं बैठकी होली है, खड़ी होली है, जोहार समिति के अलग से होली चल रही है और बच्चों के द्वारा लगी फूलों की होली यहाँ पर हो रही है। सारी अलग अलग विभिन्न प्रकार की होलियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहाड़ की होली देखने के लिए पर्यटक भी पहाड़ पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में नौकरी करने वाले प्रवासी उत्तराखंडी भी अपने घरों का रुख कर रहे हैं और होली के उत्सव में शामिल हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। कोटद्वार में कई जगह होली के कार्यक्रम हो रहे हैं। नजीबाबाद रोड पर महिलाओं ने गुलाल और फूलों की होली खेली। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। महिलाओं ने अलग अलग किरदार में होली के स्वांग भी किए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांध दिया। कोटद्वार में होली की रंगत देखने को मिली। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कान्हा की लीला स्थली वृंदावन में होली पर्व की धूम देखने को मिल रही है। रंगभरनी एकादशी के मौके पर प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। अपने आराध्य के दर्शन के लिए देश विदेश से भक्त वृंदावन पहुंचे हैं। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में अबीर गुलाल और रंगों के साथ होली खेली जा रही है। तो अबीर गुलाल और रंगों की होली यहां पर बांके बिहारी मंदिर में खेली जा रही है। उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वृंदावन में किस तरीके से होली की धूम मची हुई है। चारों ओर रंग ही रंग और श्रद्धालुओं का रेला यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ब्रिज में 40 दिन की होली चलती है और बसंत पंचमी से शुरू होती है। नौमी के दिन यानी कि परसों बरसाने में लट्ठमार होली होती है। दशमी के दिन जो है नंदगांव में होती है और एकादशी से रंगभरनी एकादशी, उसको आंवला एकादशी भी कहते हैं,
यहाँ से शुरू होती है बिहारी जी की 5 दिन की होली, जो कि दिव्य और भव्य होती है। ठाकुर जी महाराज के अबीर, गुलाल, टेसू का रंग और ठाकुर जी के गुलाब जल, ठाकुर जी के केसर युक्त जो जल होता है, और उसके साथ साथ फूलों की होली, लड्डू होली, जलेबी होली, ये सारी होली जो है खेली जाती है। आज एकादशी पर शाम के वक्त जब दर्शन बोलते हैं बिहारी जी के, तो बहुत सारे जितने भी भक्त यहाँ होते हैं, उन भक्तों पर जो है पुष्प वर्षा होती है।